होने के बावजूद जो मर्द अपनी बीवियों पे चीट नहीं करते, उनको मेरा सलूट है। आप टेक्सटिंग या सेक्सटिंग, उसको भी आप चीटिंग के जुमरे में ले सकते हैं। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक बात अच्छी है मेरे हट जाए की। I heard something very interesting the other day, that if another woman steals your man, the best revenge is to let that woman keep that man, because honest and sincere men cannot be taken away or stolen. And if he's cheated on you, then he's bound to cheat on her. Welcome to another episode of Sip and Social, and today we're going to be talking about why do people cheat in relationships. Guys, वेलकम गाइस। हाय गाइस, दिस इज रेशम, दैट्स अली एंड दैट्स फराज, और आज हम बात कर रहे हैं चीटिंग इन रिलेशनशिप पे। आप बोले, आप शुरू शुरुआत करें। आप करें। आप शुरू करें। You seemed quite eager the other day to discuss this topic. आई एम ऑफ कोर्स यार, चीटिंग जो है ना, मेरे ख्याल से पहली बात तो जो हमें सोचना है और डिस्कस करना है वो ये है कि चीटिंग क्या है। आपकी नज़र में चीटिंग क्या है, मेरी नज़र में चीटिंग क्या है, क्योंकि चीटिंग जो है ना बहुत रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। आपके लिए जो चीटिंग है वो शायद मेरे लिए चीटिंग ना हो, मेरे लिए जो चीटिंग है वो आपके लिए चीटिंग ना हो, पाकिस्तान के लिए जो चीटिंग है वो शायद सऊदी अरेबिया के लिए चीटिंग नहीं है, समझ रहे हैं आप। सऊदी अरेबिया के लिए जो चीटिंग है वो शायद अमेरिका के लिए चीटिंग नहीं है। हमारे कल्चर में जो चीटिंग है शायद दूसरे कल्चर में वो चीटिंग नहीं है। तो चीटिंग आखिर है क्या आपके नज़दीक, मेरे नज़दीक, रेशम के नज़दीक? तो डिफाइन करिए क्या है? क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे कल्चर के हिसाब से और हमारे नॉर्म्स और हमारी सोसाइटी के हिसाब से, इफ़ अ मैन messes outside his relationship, that's cheating. Like, or if a woman does that too. लेकिन इसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ, दो किस्म की चीटिंग होती हैं जो मैंने देखा है ज़िंदगी के अंदर। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 40 ईयर्स की एक्सपीरियंस। दो किस्म की चीटर्स होते हैं। एक होते हैं हैबिचुअल चीटर्स, सही है, पैदाइशी चीटर्स, जिनके अंदर ये कीड़ा होता है, सही है ना। उनके पास दुनिया की सबसे अच्छी बीवी जो है ना, पार्वती, इंडियन पार्वती जैसे कहते हैं ना, वो ड्रामों में आती थी, तो वो भी आ जाएगी ना, वो फिर भी चीट करेंगे, ठीक है ना। वो कहते खमीर हैं में है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि दरख्त पे भी दुपट्टा डाल दो उसके पीछे भी पड़ जाएंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसे कुछ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो हालात की वजह से चीट बनते हैं, ठीक है ना। घर के अंदर बीवी हर वक्त आप पे गुस्सा है, आपसे लड़ रही है, आपकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, सही है, हर वक्त घर में टैट है। वाइस वर्सा, बीवी को मियाँ मार रहा है, सही है ना, मियाँ क्या कहते हैं लड़ रहा है, मियाँ कुछ। तो क्या होता है, आपको जो ठहराव, आपको जो सुकून, आपको जो कंपेनियनशिप अपने स्पाउस से चाहिए होती है या पार्टनर से चाहिए होती है, वो नहीं जब मिलती, तो पीपल टेंड टू क्राई, डिप्रेस होते हैं। ये फेजेस होते हैं, पहले में कोशिश होती है कि मियाँ या बीवी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके वापस आ जाएं, आपकी बात सुने, समझे, नहीं समझते, आहिस्ता 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 डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर पीपल लुक एल्सवेयर। तो ये होती है मेरे नज़दीक दूसरे किस्म की चीटिंग। आई थिंक इन एनी रिलेशनशिप देयर आप कहते हो ना, नीड्स होती हैं, एवरीबडी हैज़ नीड्स, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स, लेकिन जो कोर नीड होती है ना, आई थिंक फॉर हस्बैंड्स एंड फॉर वाइफ्स, देयर ए फिजिकल, एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट। जो लोग फिजिकल नीड्स के लिए खाली रिलेशनशिप के बाहर जाते हैं, दैट्स यू नो दोज काइंड ऑफ, वो फिर काफ़ी लड़के जो होते हैं वो वुमेनाइजर भी कहलाए जाते हैं, बिकॉज उनको बस बाहर जाना है और मुंह मारना है। या हमारी बहुत खवातीन जो देख रही हैं, दे कैन रिलेट टू इट, ठीक है। या मर्द में इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल नीड्स के लिए ज़्यादा मर्द बाहर जाते हैं। औरतों का कम ऐसा होता है कि दे चीट बिकॉज दे हैड वेरी like you know they were very lustful, या they had their physical needs. Usually emotional needs जो होती है ना, वो एक और दूसरा पहरा होता है जाने के लिए आउट ऑफ रिलेशनशिप, या इमोशनल नीड्स, या काइंड ऑफ दैट स्टेबिलिटी मे बी दैट यू आर नॉट फाइंडिंग इन योर ओन रिलेशनशिप। तो ये दो नीड्स होती हैं जिसकी वजह से बंदा देखता है बाहर अपने रिलेशनशिप से, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो या फिर जो हमारे बड़े सगीर में खामंद और बीवी का जो रिलेशनशिप होता है। दो ही वजूहात होती है मेनली, अनलेस एंड अनटिल ऐसी भी चीज़ें होती हैं, सिंस हर चीज़ अब हमारे पॉप कल्चर में बहुत रोमांटिसाइज करके दिखाई दी जाए है, एंड दे ब्रेन वॉश किड्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो बहुत सारे खवातीन और हजरात जिनकी, जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की थी, अरेंज मैरिजेस करा दी जाती हैं एट अ वेरी अर्ली एज, उनके अंदर कुछ क्यूरियोसिटीज़, कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह जाते हैं ऑफ हैविंग रिलेशनशिप्स। तो ये भी एक मेरे ख्याल में रीज़न है कि जब आप
अगर घर में आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही तो कोई लोग जो बाहर जाते हैं, ज़्यादा बाहर एक्सपोज होते हैं, उनको होता है अच्छा यार ये दिस इज समथिंग स्पाइसी, हार्मफुल शायद वो नहीं करना चाहते, लेकिन होता है ना फ्लर्टेशियस. आई थिंक चीटिंग बिगिंस व्हेन you start hiding anything from your partner. It could be messaging only, right? Exactly. तो फिर वो वहाँ ये इन तीन मेरे ख्याल में इन तीन So वजूहात की वजह से let's होता है. further define cheating, I would say. Yeah. क्या ज़रूरी है चीटिंग कि सिर्फ जिनसी ताल्लुकात हों तो चीटिंग नहीं है? जरूरी नहीं है. मैं आपको मैं इसमें समझता हूँ कि सिर्फ जिनसी ताल्लुकात नहीं है. आप टेक्सटिंग या सेक्सटिंग उसको भी आप चीटिंग के जुमरे में ले सकते हैं. यार इवन टॉकिंग टू सम अदर गर्ल नहीं, Yeah. मैं नहीं, थोड़ा सा if इसको you're hiding it from your wife, That's what I said. वही ना, मैं it begins when you start थोड़ा सा जरा hiding. इसको एक्सप्लेन कर दूं. इवन पोर्नोग्राफी के अंदर बेइंतहा मुब्तला होना Yeah. और उसके साथ डेली एंगेजमेंट करना इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ चीटिंग. yeah, if you're hiding it from सो बड़े मुख्तलिफ लेवल्स हैं चीटिंग के, अगर देखा जाए सिर्फ जिनसी ताल्लुकात नहीं हैं. यू वांटेड टू ऐड समथिंग टू दैट? यार मेरा इसके ऊपर जो मैं आपको बता रहा था उस वक्त, अगर आपने सुना हो तुम लोगों ने, कि मैंने शुरू में बोला था कल्चर पे भी बहुत डिपेंड करता है. अब हमारे यहाँ कल्चर के अंदर ये होता है कि इफ़ अ गाय इज़ डेटिंग समवन और मीटिंग समवन आउट ऑफ मैरिज, दैट विल बी कंसिडर्ड चीटिंग. दिस इज आवर कल्चर. इसके I think that's true in any culture. अगर अरब सोसाइटी के अंदर या किसी और टर्की आई डोंट नो, अरब सोसाइटी के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ 4 बीवी को इजाजत है. ठीक है ना. तो वहाँ that's not cheating. नहीं बट वो मिलके ही फिर यार शादी होती है ना. शादी तो मिलके ही होती है ना. या एक दिन बंदा जाता है Initially लड़की तो के cheat ही घर, करते होंगे. आओ लेट्स गेट मैरिड. यार उनकी तो अमूमन उनके कल्चर में तो अमूमन औरतें यार पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट वेडिंग Yeah, आल्सो. that's what I was पहली saying. बीवी खुशी खुशी भंगड़े डाल रही होती है. दैट्स कल्चर ना. हाँ, that's culture, yeah. That's religion and culture. बट इज दैट चीटिंग? For them, it's not. It's not. It's not. For them, it's for I them, wouldn't say it's cheating, It's but religion anyways, and cheating. make your point. For us, if, for instance, if I like someone and I want to marry her, just giving you an example, that's in the religious boundaries. सही है ना? But as it's not accepted in our culture, Yeah. it will be considered cheating. Yeah. So that's what I'm saying. Cheating also depends on cultures. Because that, like I said, it begins कि आप जब भी बात करना शुरू करते हो किसी ऐसे बंदे से विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व और फ्लर्टेशियस होने के, वहाँ से चीटिंग शुरू होती है ना. तो जैसे हम लोगों के माशरे में बहुत ये बात होती है, वो दूसरी शादी तो की है, आप ये आजकल ड्रामा भी चल रहा है बिस्मिल, उससे बड़ा उसको नॉर्मलाइज हम कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरी शादी के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं घर वालों को निगलेक्ट करके, वो उस ड्रामे में ही दिखाया. मैं अपनी पर्सनल किसी को जानने की बात नहीं करी. उसको घर वालों को निगलेक्ट करके गर्लफ्रेंड को टाइम दिया जा रहा है, उस पे तोहफे जो है वो निछावर किए जा रहे हैं. दैट तो इज चीटिंग ना. यार अगर आप बाद में शादी हो गई तो हो गई. अगर आप अपनी बीवी या अपनी मियाँ से खुश हो ना, तो फिर आप चीटिंग नहीं कर सकते. फिर लेकिन वो ये जरूरी नहीं है. फिर वो habitual आपने बंदा अपने होगा ना. पहले पॉइंट को नहीं, वो थोड़ा बस सा नहीं, नेगेट किया आप है. मेरी बात तो जो सुनो. पैदाइशी खमीर मैं वाला है कहता वो रहा क्या हूँ, कर रहा है? मुझे कंप्लीट तो वो तो हैप्पी है, बट वो पैदाइशी खमीर वाला है तो वो तो चीट कर रहा है. भाई मैं यही तो कहना चाह रहा था, आपने मुझे पहले ही टोक दिया. मैं कह रहा था अगर आप अपनी बीवी, मजा आता है ना आपको अगर आप टोकने में, अपनी सर. बीवी और मियाँ से खुश हैं तो आप चीटिंग नहीं कर सकते अनलेस आप हैबिचुअल चीटर हो. सही है ना. जिस तरह मैं, आई टेल यू वन थिंग, अल्लाह नजर न लगे हम लोगों को, मैं अपनी बीवी से मुतमईन. सही है ना. और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. फॉर मी माई वाइफ इज एवरीथिंग टू मी. फॉर मी आई डोंट लुक एनीवेयर एल्स, आई डोंट नीड टू, एंड इट इज नॉट फिजिकल फॉर मी. Of course. सही है ना. मेरा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है अपनी बीवी के साथ कि बस हम लोग लड़ते, ऐसा नहीं है हम लोग लड़ते नहीं है, हम लोग पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं. That's very healthy We actually. fight like That's very animals. healthy. But at the end of the day, I know I can't live without my wife. ये जो लड़ाई वाली बात की है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स रिलेटेड टू दिस. एक्चुअली लोग समझते हैं लड़ना बुरा है. लड़ना इज नॉट बुरा. लड़ना, और मैं फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रहा, ये जो आम डे टू डे आपकी नोकझोंक होती है, दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्दी. व्हाई इज इट हेल्दी? इसका मतलब है कि आपके इश्यूज आए हैं जो कि आने होते हैं, जो कि नेचुरल होता है, और आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उन इश्यूज की वजह से आया है, और वो लड़ाई इसलिए हुई है बिकॉज यू ट्राइंग टू सॉर्ट थ्रू इट. सो दैट्स एक्चुअली अमेजिंग. ये वाली जो लड़ाई है, इसका मतलब है कि आप दोनों ने एक इशू को एक्नॉलेज किया है एंड यू आर ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. तो दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्दी. अच्छा वैसे ये लड़ाई जरूरी है. बिल्कुल. अच्छा मैं आपको एक और जहाँ बात बताऊँ, जो मर्द, मैं आई नो हाउ यू आर, सही है ना, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा. अल्लाह खैर करे. नहीं मैं ये कैसे हो गया? आप किधर जा रहे हैं? तारीफ कर दी. देखो मैंने आई एम गोना लिसन टू दिस विद कॉशन. या मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ आपको. 40 साल के अंदर मैं जितने लोगों को मिला हूँ ना, मोस्टली मेरे जितने दोस्त हैं, all of them have cheated on their wives or are still cheating on their wives. Most of them.
Most of them. 90% are doing that. सही है? सर ਤੁਹਾਡੀ कंपनी सही सुनो नहीं है सुनो तो सही आप नहीं करते, मैं नहीं करता, तो मैं उन मर्दों को शाबाशी देता हूँ जो नहीं करते अपनी बीवियों पे चीट। उसकी वजह पता है क्या? टेल यू व्हाट, आदमी को ना अल्लाह मियां ने डिज़ाइन इस तरह किया, ये मेरा मानना है, मैं दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। देखिए राइट औरतों को 4 शादियां करने को नहीं बोला, मर्दों को बोला। क्यों? ही न्यू, गॉड न्यू कि इसको अंदर ये कैपेसिटी है कि कहीं और भी जा सकता है, तो उसको दूसरी गुनाह कर सकता है, इसको दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, ताकि इसका सही है, गुनाह अल्लाह ने आपको कम हो। हलाल रास्ता दिखाया है। ये Right. होने के बावजूद जो मर्द अपनी बीवियों पे चीट नहीं करते, उनको मेरा सैल्यूट है। और भाई इसमें बीवियों का भी कोई कमाल होगा ना। होगा मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप, मैं, हम लोग ऐसे देखिए लोगों, दूसरी शादी करना, तीसरी शादी करना, चौथी शादी करना इस्लाम में अलाउड है लेकिन बराबरी लेकिन चीटिंग जो है वो इस्लाम में अलाउड नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट तभी तो सो चीटिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हैविंग मोर देन वन वाइफ्स। वो एक हलाल जायज़ तरीका है और वो भी अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप अपनी जिनसी ख्वाहिशात सिर्फ पूरी करें। But that's considered cheating, अगर आप होली प्रॉफिट की एग्जांपल भी लें, जितनी उन्होंने शादियां की थी, कोई उनमें बेवा थी, कोई ना कोई इश्यूज थे, राइट? एंड he conveyed a message with each marriage. Absolutely. Coming back to cheating is I think completely different from polygamy, multiple marriages. Yeah, बिल्कुल। Right? We can't put them together. World over historically भी अगर आप देखो, and I think pretty much everyone will agree to this, it is the men who are more in numbers as far as cheating is concerned. More, ऐसा yeah. नहीं है कि Yes, औरतें yes. नहीं करती हैं, मर्द औरतें ज़्यादा। बिल्कुल करती हैं, लेकिन मर्द हमेशा से चीटर रहा है since the day of inception, जब से ये दुनिया Yeah. कायनात कायम हुई है। मर्द जो है वो इसमें काफ़ी माजरत के साथ खबीस रहा है इस मामले That's में। what I'm saying ना, he's designed that way. क्यों नहीं, वो डिज़ाइन जो है ना वो ठीक है, वो अपनी जगह है, बट ही वॉज नॉट डिजाइन टू चीट। You put your what are you thinking? What's on your mind? यार कि व्हाई डू मेन चीट? Yeah. अगर हम आजकल के दौर में आ जाएं, पुरानी क्योंकि हालात मुख्तलिफ, तो उसको हम छोड़ देते हैं। आई थिंक इन टुडेज टाइम, देखो, आई थिंक अ मैन स्पेशली चीट्स व्हेन ही इज ट्राइंग टू लुक फॉर समथिंग एंड ही इज नॉट फाइंडिंग विद हिज पार्टनर, स्पाउस हो या जो भी रिलेशनशिप है आपका। आई थिंक वो कमी जो है वो ही ट्राइज टू लुक फॉर इट एल्सवेयर, Yeah. और वो कोई ना कोई कमी होती है। अब वो बोर्डम की वजह से भी हो सकती है, मे बी इज बोर्ड, Oh, then that's horrible. maybe That's yeah, horrible. it is लेकिन देखिए, it's a But you're natural, right. it's a natural phenomena to Yeah. get 10 साल शादी के, 15 साल शादी के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता किसी कपल की रिलेशनशिप के अंदर कि बोर्डम का पीरियड ना आए। जरूर आएगा, आता है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ पोस्टपार्टम, इट कुड बी बिकॉज बच्चे हैं, मेनोपॉज, आप busy life इट में कुड बी busy। बिकॉज डेथ ऑफ अ लव्ड वन इन द फैमिली। हर एक की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे ख़वातीन के ऐसे मरहले आते हैं जब व्हेन शी इज़ नॉट 100% अवेलेबल फॉर द मेन। एक तो ये वजह है कि वो बोर्डम। दूसरा, आई फील कि आपका स्पार्क एट टाइम्स जब मिसिंग हो जाता है रिलेशनशिप के अंदर, दैट्स स्पाइस। Yeah. अगर वो स्पाइस मिसिंग हो जाती है, दैट्स अनदर फैक्टर। वो बड़ा ज़रूरी है कि यू शुड कीप योर लाइफ स्पाइसी, एंड दैट इंक्लूड्स योर सेक्स लाइफ एज वेल। Yeah. यू नो, थर्ड, आई थिंक people fall out of love. That's what I said, yeah. Men at times fall out of love as well. Again, so I think बुनियादी वजह ये है मेरी नज़र में जिसकी वजह से मर्द बहक जाता है। मर्द और मर्द को हम कैसे संभाल के नहीं, रखें? मर्द और खवातीन दोनों बहक जाते हैं। हाँ। अभी जो आपने टर्म लेकिन की मर्द ना, ज़्यादा- आपने टर्म यूज किया बहकना। जैसे ये कह रहे हैं कुछ जैसे पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं ना, देयर आर सीरियल चीटर्स। Yes, there are serial cheaters. वो छोटी तादाद है बट वैसे। देन देयर आर पीपल, women और men who don't fall out of love। जो आपने कहा ना, बोर्डम हो सकता बोर्डम या कुछ ऐसा स्पार्क होता मिसिंग है हो गया। जहाँ वो कहते हैं ना, जो अक्सर हम मूवी देखते हैं, गलती हो गई, इट वाज अ मिस्टेक, ये It was a डायलॉग गलत मोमेंट था। ये तब होता है। यार कुछ लोग होते हैं जो अपनी मैं बताऊं, अपनी गलती कुछ लोग यंग भी होते हैं। लेट मी गिव यू माय ओन एग्जांपल। सही है, जब मेरी रेशम के साथ शादी हुई ना, तो अरेंज मैरिज थी ऑब्वियसली, और जब एक पीरियड ऑफ टाइम आया कि ये 2012-13 की बात है, हमारी शादी को 1-2 साल, सॉरी 14 की बात है, हमारी शादी को 2 साल हुई थी, ये लाहौर गई हुई थी। तो मैं भी फ्लैट
राउंड करना शुरू हो Being गया। single नहीं, and ready to mingle. Being on Tinder. एक मेरी दोस्त Single and on Tinder. अब मुझे बात तो कंप्लीट करने दो यार मुझे भाई। मजाक अब कर मेरे रहे हैं। दोस्त आप ने- बताइए अब मेरे जरूर, दोस्त ने- जरूर। मेरे दोस्त ने मुझे टिंडर इंट्रोड्यूस, अब नया नया टिंडर, मैंने कहा यार ये टिंडर क्या चीज़ होती है, टिंडर मैंने डाल लिया। आई मेट दिस गर्ल, आई मेट हर, जाके मिले हम लोग, उसने मुझे खाना खिलाया, हम लोगों ने, मैंने उसको उसने आपको खाना खिलाया? मैंने उसको खाना खिलाया, Point to be noted. नहीं, मैंने उसको खाना खिलाया। वैसे आप खाना खिलाते हुए सोच क्या रहे थे, ये तो सही, बताइए। मुझे याद नहीं है मैं क्या अच्छा, ये याद नहीं है। अच्छा ये बाकी सारी डिटेल्स ये याद। करने के बाद जब हम लोग मतलब मैं उसको घर ड्रॉप करने के लिए जाया, Let me just ask something. Was your wife pregnant at that time? आई डोंट नो, I was not pregnant. I was not pregnant, but the baby was very small. She was 1.5. So obviously, yeah. You were you're trying to- preoccupied. Yeah, preoccupied. Again, it goes to show ये वो वाला moment जिसका हमने पहले डिस्कस किया था, when the woman is not 100% there for you, मर्द बहकता है। जी जी, Coming continue, back to continue, your point. continue. अगर आप बोले तो मैं नहीं, सुना नहीं, देता हूँ, सर, आप सुनाइए। बोलने फिर मैं बोलता नहीं, हूँ। आप सुनाइए, सुनाइए। पक्की बात है, पक्की बात है सर। तो सर मैं बोल के लब आजाद है मैंने आप। कपड़े क्या पहने हुए थे ये भी बताऊँ आपको? नहीं, आपको इतना भी नहीं याद। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं, खैर हम लोग जब गाड़ी में बैठे तो जब मैंने उसको छोड़ा तो हमने कहा दोबारा मिलना, मुझे उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, यू नो, Yeah. दैट्स, वो मुझे एहसास हुआ कि यार नहीं यार मेरी बच्ची है, मेरी बीवी है, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना। दैट डे आई डिसाइडेड कि दिस विल नेवर हैपन अगेन, एंड इट नेवर हैपेंड, एंड टोल्ड हर। ये ऐसी बात नहीं कि मैंने उसे छुपाया अपनी बीवी से, मैंने आके अपनी बेगम को बताया, मैंने कहा भाई ये और आके नहीं, कुछ सालों बाद। हाँ चलो कुछ सालों बाद ही बता तो दिया ना यार, लेकिन गलत किया। It takes a lot of courage, by the way, but मैंने you बताया, मैंने बोला, मैंने कहा भाई ये both सब on both हाँ। ends, talking to मैंने you कहा यार and ये now talking हुआ था about it. और आइंदा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने माशाल्लाह। आज तक फ्रॉम 2014 टिल नाउ मैंने अभी तक, मुझे नहीं, एक सेकंड मैं बताऊँ, मुझे नीड ही नहीं हुई, ना ज़रूरत पड़ी, ना दिल चाह, कभी किसी लड़की की तरफ नहीं हुआ मेरा कि यार ओहो, हीरोज इन द मेकिंग। ये दो जो हैं, ये तो वो है ना नहीं, हीरो। मेरी कहानी थी इंटरेस्टिंग नहीं है भाई की। अच्छा एक और बात बताएं यार, एक और बात तो बताएं, एक और बात तो आपसे रूखा अगर फीका आप हो। देखिए चलती फिरती लड़की जा रही है और चलता फिरता कोई आदमी जा रहा है, अब तुम दिल में उस लड़की को देख के बोलो शी इज सो हॉट, या तुम ये रेशम या कोई और लड़की बोले दिस गाय मैन, Yeah, I don't think that's व्हाट डू यू cheating. थिंक दैट इज? I don't think that's cheating. That's Just not asking. That's cheating, not yeah. cheating. I'm asking. That's not cheating. I'm asking. That's not cheating. What is that? Because that happens with everyone. देखो, आपका आप Just wanted to आप- know what नहीं, happened no, with no, you. no, no. आप just because आप किसी की को के कुदरती हुस्न को देख के एक सेकंड के लिए you know your eyes stop there doesn't mean you're sexually aroused also, number one. ठीक है? ये- What if you are? Well, then that might be considered cheating. That's what I'm लेकिन ये asking. जरूरी नहीं होता। आप किसी भी खूबसूरत बच्चे को भी देखते हो तो आप मैं एक उस- मिनट के लिए उसको 2 सेकंड ज्यादा दोगे, मिसाल दे रहा हूं मैं, 2 सेकंड उसकी निगाह अपनी ज्यादा दोगे। मैं उस It's the सेंस में same. नहीं मैं I don't तुम लोगों think को that's बता मैं उस cheating. सेंस में नहीं बोल रहा, बाय द वे, मैं- आई एम सेइंग इफ यू लुक एट समवन एंड यू आर सेक्सुअली अराउज्ड, दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट Then you stop yourself. Well, if this is cheating, मैं बोलता हूँ फिर इस तरह I'm की asking you, is that cheating? अगर if you want to call that cheating, I'm not तो calling मर्द it- इस तरह की cheating भाई I- फिर भी थोड़ा कर ले, उस cheating से तो बेहतर I है am जो not जिनसी calling, I ताल्लुकात am कायम not, करने के लिए। bro, I'm not calling it cheating. I'm नहीं, asking मैं you, बता रहा हूँ, मैं आपको is बता it? रहा हूँ ना। I don't know if that's cheating. I wouldn't say it's cheating it- like It's the that. gray area. It's the gray It's a area. gray area. Where Look, it's not I cheating. wouldn't say. I'm asking, guys, Look, I that's it. wouldn't say it's cheating. वैसे। Okay, good. यार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे क्योंकि याद तुम है। बहुत लोगों को इधर उधर देखते हो तो तुम्हें ये वैलिडेशन चाहिए थी हैं। नहीं, मैं कि तुम्हारे एक अलावा किसी को मेरी नहीं है। देखता भाई, हाँ मेरे लिए मेरी बीवी ही सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यार एक एग्जांपल इससे मुझे याद आई है। एक हमारे एक जानने वाले हैं दोस्त, हमारे जानने वाले हैं या सिर्फ आपके जानने वाले बस छोड़ देना, जानने वाले हैं। हैं? पता लग जाएगा ना कहानी से। इसे नहीं बता रहा ना। अच्छा, तो सीन ये है कि द वाइफ इज प्री ऑक्यूपाइड विद सम इश्यूज उनके अपने विच आर बियॉन्ड हर कंट्रोल, और जो हस्बैंड है, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, जो हस्बैंड है ही इज़ नॉट चीटिंग लाइक फिजिकली ताल्लुकात करके, बट बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग दैट टाइम, और उसमें उस औरत का कोई गलती नहीं है, वो नहीं दे सकती, उसकी मजबूरी इस तरह की है। ही इज़ इन्वॉल्व विद अनदर वुमन through text messages, That's wrong. and this has been going on for a very long should But time. talk to his wife. it starts from It text Texting. message. starts yeah? from here, exactly. इस तरह की situation में मैं सोच रहा हूँ where the woman can't help her situation even if she found out. क्या No, करे? यार, वो I क्या think करे? The guy क्या should करे? discuss it with his wife. No, the women should But the confront. woman cannot give him that amount of time. Why? एक मजबूरी है, एक ऐसी मजबूरी है
दुनिया की ऐसी कौन सी जिसकी मजबूरी है वजह जो से मियाँ बीवी के रिलेशनशिप से बढ़कर है? मैं बताती यार, हूँ, हो भी सकती है। है बट पता क्या करना चाहिए, गाय एंड द वुमेन शुड टॉक. I cannot go into details because you'll figure it out. ओके आई टेल यू, कन्फ्रंटेशन करनी चाहिए वुमेन को, दे शुड टॉक इट आउट. लेट मी नो आफ्टर द अभी पॉडकास्ट। करंट सिचुएशन ऐसी है ना कि वो कहीं फंसी हुई है, तो कहीं जा तो नहीं रही ना, नो वन इज डाइंग, द गाय शुड वेट. कल को द गाय हाँ, लेकिन guys unfortunately don't wait. भाई बात ये होती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो हैबिचुअल चीटर्स होते हैं, सही है ना, उनकी नफ्स में चीटिंग भरी होती है, सही है ना, उनको दूसरा They do it just for दूसरा cheating. नहीं, They have it for दूसरा fun. बंदा पसंद, दे वांट अ डिफरेंट टेस्ट, अ डिफरेंट पर्सन एवरी डे, सही है। ये होते हैं सिक मेंटालिटी के लोग। उसके अलावा एक ऐसा बंदा भी होता है जो के घर में उसको उसकी फिजिकल नीड्स पूरी हो रही होती है लेकिन उसकी मेंटल नीड्स पूरी नहीं हो रही होती, सही है ना, मेंटल सेक्स नहीं हो रहा होता उसका, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, सही है ना, वो बाहर अपने घर में अपने सेक्सुअल नीड्स और अपनी बीवी या स्पाउस के साथ जो भी है रहता है, लेकिन बाहर उसके इंटेलेक्ट का बंदा उसको चाहिए होता है। यू नो देयर इज अ वर्ड फॉर इट, सेपियोसेक्सुअल, थैंक यू यार। इंटेलेक्चुअल। So, ये जो बात कर रहे हैं फन वाली कि a lot of people just cheat around because they want to have fun. देखें, as couples, when you're in a relationship, when you're married, it's a halal, हक हलाल का एक रिश्ता है, relationship है. I say create your own fun. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है because that is why a lot of men are cheating, क्योंकि वो फन का एलिमेंट मिसिंग है उनकी अपनी ज़िंदगी से। आप अपना क्रिएट करें। it's a legit, it's a legalized, it's a halal का रिश्ता, you know, और if you want to get kinky in it, as long as it's within the morality की boundaries, इस्लाम की boundaries, you get kinky. हलाल किंग। ठीक है, हलाल किंग एंड नेगेटिव कॉनोटेशन में इसको मत लीजिए। मैं तो अच्छी तरह- हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं वैसे वजाहत कर रहा हूँ, बिल्कुल हलाल किंग। Ladies and gentlemen, we proudly present to you the master of kink, Faraz Bukhari and Ali Naqvi. बोलिए बोलिए। तो देखो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप अपना फन क्रिएट करें, यू नो, कीप इट स्पाइसी, स्पाइस थिंग्स अप। आई स्ट्रांगली एग्री। और वही वाली बात है कि इमोशनल, फिजिकली सारे एक्सपेक्ट, आप लोग मर्दों की बात करी जा रहे हो, खवातीन भी जी आप बताएं। हमारे इर्द गिर्द माशरे में आप अक्सर सुनते हैं जी, ओए उसके कितने बच्चे थे फिर भी वो छोड़ के चली गई मियाँ को, यू नो। सो उस तरह के रिलेशन में बहुत सारे मसले होते हैं, कहीं हो रहा होता है अब्यूज़ हो रहा होता है औरत का, कहीं ये हो रहा था कि वो इन लॉज से और जॉइंट फैमिली सिस्टम से तंग आ गई होती है, ऊपर से बच्चे आते हैं तो पोस्टमार्टम का फेस कोई समझ नहीं पाता, शी गेट्स सो ड्रेन दैट शी वांट्स एन एग्जिट फ्रॉम इट। तो उसको जो मिलता है विदाउट थिंकिंग फॉर लॉन्ग वो उससे एग्जिट ले लेती है। मर्दों में और खवातीन में ये फ़र्क है कि जब औरतों का दिल उचाट हो जाता है ना एक्स वाई रीजन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, पोस्टमार्टम की वजह से, और जब शी इज नॉट इन लव विद द पर्सन दैट शी गॉट मैरिड टू, देन शी वांट्स द एग्जिट एंड शी टेक्स द एग्जिट। अगर उसका जरा सा भी कनेक्शन या प्यार होगा, शी विल नॉट टेक द एग्जिट। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। ऑन द अदर हैंड, जब मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं या रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ना, बीवी रखनी है, बच्चे रखने हैं। Men they stick around. Yeah. They stick around because वो कहते हैं मेरी बीवी है, उसको हर्ट ना हो। ये एक मैंने चीज नोटिस की है, औरत जो होती है ना वो फौरन if she likes someone, if she is cheating on you, she will leave you. She will not care, आप बीके मांगो, रो दो, she will say go, I don't care about you. आदमी ऐसा नहीं है। आदमी के साथ जब इस तरह होता है, he try to manage. And let's make it clear that you're not taking मर्दों की side. We're talking नहीं, about, I'm not taking anyone. we're talking about those segment of women नहीं, मेरे साथ मैं आपको अपना जिन्होंने छोड़ना होता मैं है। आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। I was in a relationship for 5.5 years. सही है ना, I invested in it. सही है, my girlfriend cheated on me. सही है, मैं बेचारा बेचारा तो था, तो उस वक्त तो बेचारा ही था, बहुत मेरा दिल टूटा, दिल बर्दाश्त हुआ। मैंने कहा यार 5.5 साल मैंने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किए, मुझे किसी ने आके बोला यार, और बहुत अरसे से मेरे को बोल रहा था योर गर्लफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू, मुझे यकीन नहीं आता था बिकॉज शी वाज अ वेरी गुड लायर, आई मस्ट से। अब मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा बेवकूफ़ था, लेकिन एक बात बताऊँ, उसके बाद से एक चीज़ सीख ली मैंने, उसने मुझे इतना चालाक कर दिया, सही है ना, कि अब मैं 1 मिनट में किसी को पकड़ सकता हूँ। ठीक है ना, मेरे लिए आसान हो गया अब लोगों को पकड़ना, उसने मुझे ये सिखा दिया। नहीं, आप अभी पकड़ने का टाइम से गुजर चुके हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर पकड़ना चाहूँ तो ये, अगर मैं शादीशुदा ना होता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड इस वक्त होती तो मैं यूँ पकड़ लेता उसको, मिसाल दे रहा था। उसने मुझे सिखाया। खैर एनीवेज, मेरा रिश्ता जो था, रिलेशनशिप, वो जब ख़त्म हुआ तो मुझे किसी ने जब बताया कि भाई अब यहाँ जाओ और यहाँ जाके तुम उसको देखोगे, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ शी वाज सिटिंग हैविंग लंच विद समवन एंड आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दिस, लेकिन तो
फिर खत्म हो गया। तो मेरे साथ ये हुआ है चीटिंग, women have cheated on me, सही है, but it's okay, सही है, कोई बात नहीं यार, होता है। Interesting, there's a study out there, so इनकी ये बात से मुझे याद आया, which says कि the nines in the lives of men are very important, and nines से क्या मुराद है? 29, 39, 49, 59. Bro, 69 को तुम कैसे भूल सकते हो? नहीं, 69 सबसे important चीज तो, the most important thing in a man's life is 69. 69 तक अमूमन सारे मत फारग हो गए हुए होते हैं अमूमन। चले बट ले लें आप 69 की। What do I mean by nines and what do they mean? आप समझे नहीं Why मेरी is बात? 9 of significance? So it's the end of a decade for that man, and he's entering a new uncharted territory. एक नया उसका शुरू हो रहा है, तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, और he's उसकी अपने fears होते हैं. So nines are critical. They say that's when he's likely to cheat most. Another time period मर्द के लिए ही, ख़वातीन नोट कर लें, is at the age of 40 for men. तो 39 और 40 यानी एक साल बाद ही फर्क। right. Yeah. 40 एक तो 40 का पीरियड है, दूसरा is between 50 and 60. And why 50 and 60? I am 40, And Yeah. why 50 and 60? but I never cheat. Because उस वक्त those are the last years of his testosterone. More, But- generally for most men, and they fear कि यार कि we might be, this is it, ये आखिरी मौका है, तो वो भी एक मौका होता है when most men cheat. तो बेसिकली आप in a nutshell he's saying आदमी होता ही चीट है। 29, 39, 49, फिर 40 भी आ गया, फिर सारा होता ही चीट है। बचपन में तो बच्चा होता है। नटशेल में Yeah, चीजें why डालना। do you think women cheat? आप बताएं क्या कोर? मैंने मतलब आपको बहुत- कोर मैंने चीज मैंने पहले भी बताया, मैं अभी बता रही हूँ कि लेट्स नाउ एक्चुअली पुट इट इन अ नटशेल, या वो मैं जो कहती हूँ ना दरिया को कूजा। कूजे में बंद करना। चीटिंग के लिए ना इट्स नॉट इनबिल्ट। सम पीपल आर निम्फोमैनियक, वो एक टर्म है, अगर हमारे जो एडिटर है वो डाल दे मीनिंग के साथ, जरा लोगों को इलैबोरेट हो जाएगा एग्जैक्ट उसका मतलब क्या है, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप अ ग्रे क्या एरिया बात ओवर की है हियर। लेकिन अगर आपको हैबिचुअल चीटिंग की आदत नहीं है, देयर XYZ मल्टीपल रीजन, जिसमें सबसे पहले आता है इमोशनल डिस्कनेक्ट अपने बेशक। पार्टनर के साथ। आप शुरू करते हो किसी से टेक्स्ट पे बात करना, या अक्सर जो होता है ना आपके रिलेशनशिप्स कहाँ होते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हो किसी के भी वर्क प्लेस में, इस तरह क्यों, बिकॉज यू टॉक टू अदर पीपल अबाउट योर इशूज। वो आपके बेशक पार्टनर से रिलेटेड ना हो, आप अपनी बात ही कर रहे हो। इट स्टार्ट फ्रॉम देयर। मैसेजिंग स्टार्ट होती है कहाँ, जब आप कहीं घर से बाहर निकलोगे, या एक सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, किसी ने अपनी आके वेंट किया, लड़की ने जाके किसी दूसरे फ्रेंड को बताया, तुम्हें पता है मेरा मियाँ तो ये करता है, वहाँ से स्टार्ट होती है। वहाँ आपको रियलाइज नहीं हो रहा था क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है इमोशनल से फिजिकल, क्योंकि कोई कंधा देता है, यार आओ मेरे ऊपर रोल हो। आई एम टॉकिंग अबाउट जो बिल्कुल रिलेशनशिप में बात चली जाती है, एंड देन इट गेट्स मोर एंड मोर एंड मोर। तो कैसे इसको सॉर्ट किया जा सकता है, जैसे आपने मेंशन किया या इन्होंने मेंशन किया, कम्युनिकेशन से। ये वो लोग हैं जो बाशऊर लोग हमारा शो देख रहे हैं, या हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, शो मेरी आदत है बचपन से बोलने की, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसमें यही है कि बात करो। जैसे हम कहते हैं ना, पेरेंट्स से बात करो, बच्चों से बात करो, आपके अपने स्पाउस को भी बच्चे की तरह लो, अपने मियाँ को बच्चे की तरह लो। मेरे से मुंह से भी निकलेंगे तो बेटा, तो ऐसे होता है। यू नो, यू गाइज आर ईच अदर्स चाइल्ड, इफ यू टेक लुक आफ्टर ईच अदर लाइक अ चाइल्ड। मैं ये नहीं कह रही कि बस सिर्फ लड़का ही बेटा है, आप भी, यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ गर्ल्स लाइक देयर योर बेबी। यू नीड टू प्रोटेक्ट देम, यू नीड टू मेक देम, you need to make them feel secure. You need to nurture them. Nurture them. Nurture And them to with love. nurture your relationship यार। वही How तो does it मियाँ become? बीवी। Because you take it as your child, as your yeah, baby. yeah. Like your actual physical baby, take your relationship like a baby. उसके अंदर आप जितना, वो कहते हैं ना, गुड़ डालोगे या उतना जितना आप मिठास उसमें आएगी। अच्छी न्यूट्रिशन डालोगे, प्यार से डालोगे, उतना ही मीठा निकलेगा eventually. There's no you, there's no me, there's You us, sow what you reap. there's we. हाँ, और मेरे फादर बहुत एक अच्छी बात करते होते हैं, जो कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है, कि लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के, ये भाग दौड़ एक दूसरे को छोड़ना है। क्यों होता है? क्योंकि झूठियाँ ना होती है कि मैं इससे बात नहीं करनी, इससे मैं बात करूँगी तो जवाब ही नहीं देगी। यार तोड़ो अपनियाँ ना। अगर एक बंदा एक दफ़ा नहीं सुन रहा, दूसरी दफ़ा नहीं सुन रहा, हाँ, अनलेस एंड अनटिल गॉड फॉरबिड डोमेस्टिक वायलेंस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन इट्स अ नो गो एरिया। लेकिन अगर आपको पता है दिल का चंगा है ना, ए मेरा मियाँ चंगा है, मेरी बुड्ढी चंगी है, देन ट्राई हार्ड टू मेक द रिलेशनशिप वर्क। दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। व्हाट डू यू हैव टू से? मैं अजीत चंगा बंदा ते और वो की का तुसी की कहना चाहे? नहीं, I agree with इसी you की कहना completely. चाहते हो? बिल्कुल। कोई और study? माशी, ये लगता है किसी और अब मूड में आ गए हैं। पार्टी कोई और But- स्टडी की तो सलसलो दसो नहीं, ਅਸੀਂ डाला चल जाए। enough- 29, 30, 40 कैसी को स्टडी की थी? कोई और इस स्टडी स्टडी को छोड़े, how are you feeling at 40? ये बताइए जरा। I don't- Are you feeling naughty naughty at at 40? I am very naughty,
बट कार हलाल not बट हलाल लेकिन not कार दे अंदर ही, बट हलाल नॉट। as long as कार दे अंदर ही है। भाई मैं तो बताऊं कि हमने तो अपनी अना को अपनी बीवी के कदमों के नीचे रखा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं आप क्या कह रहे थे? आई थिंक एज लॉन्ग एज आपने कार दे अंदर ही नोटी रखा हुआ है ना, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि आप अपने घर के अंदर अपने मामलात को संभालें, टेक चार्ज, अपने मामलात को जितना बेहतर कर सकते हैं, लाइक शी वेरी राइटली सेड, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा Sorry, I'll होगा। cut you off over here. बहुत important बात है कि when your partner is being deviant or has intentions elsewhere, a partner does sense it. Yes. ठीक Yeah. है, तो अगर आपको महसूस हो रहा है rather than लोगों के साथ जाके रायता पिलाने के, हाय मेरा मियाँ चीट कर रहा है, मेरी बीवी चीट कर रही है, try and मैं भी figure out इसमें the ऐड करूंगा। issues and try and sort it out and bring your मैं भी partner. इस पे ऐड करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम ग्लैड शी ब्रॉट दिस अप। एक्चुअली वो कम्युनिकेट कर रहा होता है या कर रही Through होती his body है, language. यस, Or her. आपको नजर नहीं आता। बिल्कुल, और अगर आपको लग आपको रहा है ना, नजर नजर नहीं आता। नजर पे आ रहा था, वो मान नहीं रहा होता। नहीं, नजर में- और कभी कभार ये भी हो रहा होता है दैट यू नीड टू बी ब्लंट यार, अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर हेवायर हो रहा है या खुद ही समझ जाएगा, ये नहीं होता, लड़की को या लड़के को कहना पड़ता है यार व्हाट इज रॉन्ग विद यू, वी लव ईच अदर, कम बैक टू मी। जो मैंने कहा, अना मारो यार, मारो भाई, बुलाओ वापस। बिल्कुल। परवीन शाकिर हैज वेरी ब्यूटीफुली सेड कि ओए, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक बात अच्छी है मेरे हट जाए की। एंड आई एम ऑन दैट नोट, आई थिंक वी आर गोना साइन ऑफ। इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती थी इस शो की। वी आर गोइंग टू कैच यू नेक्स्ट वीक, और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। जिन बातों से आप रिलेट करते हैं, एग्री करते हैं, आई थिंक यू शुड कमेंट, बताएं आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस है अबाउट चीटिंग इन अ रिलेशनशिप। टिल द नेक्स्ट वीक, all three of us are going to say bye, ciao, tata. वापस। Assalamu alaikum everyone, this is Ali Haider Kazmi with yet another original song of mine, and the name of the song is Pakistan, and trust me, it has nothing to do with patriotism, so I hope you guys like it. चुपके से यहाँ धीमे पाँव से ये जो तू आए, मुड़ के जो वहाँ जालिम दाव से ये जो तू जाए। क्या है ये माजरा मुझको तू बता, क्यों है दी सजा, क्या मेरी खता या तू है खफा या है बेवफा, सुनती जा जरा जो मैंने लिखा। ये जो दिल में आती है, आके जाके मेरे दिल को तू सताती है, क्यों तरसाती है मेरी सांसों में आके तू समाती है, क्या फरमाती है, किया भला मैंने कभी तेरा कोई ऐसा हार्म। तो सुन मेरे यार, तू ही दिल तू ही जाने, ये तो जाने सारा पाकिस्तान। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, दिल तू ही जाने, ये तो जाने सारा पाकिस्तान। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, खाली सी लगे मुझको जिंदगी, इसमें तू नहीं, भारी सी लगे मुझको हर घड़ी, क्या है ये सही, क्या ये स्यापा हरदम है पड़ा, ना कोई मजा मुझको तो मिला। या तू है खफा या है बेवफा, सुनती जा जरा जो मैंने लिखा। ये जो दिल में आती है, आके जाके मेरे दिल को तू सताती है, क्यों तरसाती है मेरी सांसों में आके तू समाती है, ये तो जानती है छीना पड़ा है तूने मेरा सारा चार्म। तो सुन मेरे यार, तू ही दिल तू ही जान, जाने सारा पाकिस्तान। वो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ,
ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਏ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੱਜ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਈ ਏ ਅਲਾਰਮ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮੇਰੇ यार तू ही दिल तू ही जाने ये तो जाने सारा पाकिस्तान जाने सारा Oh, yeah, she resides in my heart and soul. She comes and goes and just keeps doing so. I told her to let me go, but she's persistent and just keeps saying no. And you gotta help me, bro, 'cause she's a pro. She's stolen away all my charm. But listen, sweetheart, you're my dil, you're my John, knows entire Pakistan. Thank you so much.